नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोटियाल बनादुली। दर्शकों, स्वास्थ्य के 3 स्तंभ हैं: पोषण, शारीरिक व्यायाम और नींद। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो हमारी जीवन शैली है, इसमें ना तो हमारे पास जो सोने का समय वो ही निर्धारित है और ना हमारे जागने का जो समय वो निर्धारित है, जिसकी वजह से इसका जो असर है हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। आज अगर हम देखते हैं तो आज हमने अपनी नींद को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है उस पर असर इसका बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और नकारात्मक असर जो हम कह सकते हैं वो इसमें ज़्यादा पड़ रहा है। तो नींद की क्या आवश्यकता है, नींद क्यों ज़रूरी है और वास्तविक समय में आज नींद की बात करना क्यों ज़रूरी हो गया, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इनका परिचय कराऊँ उससे पहले मैं बता दूँ जो हमारा आज का विषय है वो है नींद का महत्व, चुनौतियाँ और समाधान। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर हमारे मेहमान मौजूद हैं। इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर पवन शर्मा जी मौजूद हैं जो एक मनोवैज्ञानिक है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, नींद जिसको हम नज़रअंदाज कर चुके हैं, हम कभी सोचते भी नहीं है कि हमें नींद के बारे में बात करनी है या इसका ध्यान भी रखना है। अपनी दिनचर्या में हमने शामिल तो किया है, लेकिन इस पर चर्चा हम नहीं करते हैं। तो इसी विषय में चर्चा आज हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा है कि नींद को हमने नज़रअंदाज यहाँ पे कर दिया, हम चर्चा भी नहीं करते। आज अगर हम नींद के विषय में आज बात करने के यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों हम आज यहाँ पर नींद के विषय में बात करना आवश्यक हो गया है? बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि नींद हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा वरदान है और ये बिल्कुल हमारे लिए खान पान, एक्सरसाइज, कसरत, व्यायाम के बराबर का ही एक पैरामीटर है जो कि हमारे लिए इतना बहुमूल्य है। आप शरीर की, मानसिक और बहुत सारी चीज़ों का यानी जीवन का अपना पैमाना ही बदल सकते हैं अगर आपने नींद के साथ सही संतुलन रखा हो। तो आजकल यही बात है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम सिर्फ नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करके कर रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत अगर हम दे रहे हैं तो वो हमारी नींद से है। तो आज ये ज़रूरी हो गया है कि नींद को हम देखें, क्योंकि आज हमारा समाज एक ग्लोबल स्लीप एपिडेमिक की तरफ जा रहा है, क्योंकि एक महामारी की तरफ जा रहा है वो। तो उसको अगर हम बचा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नींद हमारे लिए सेहत, हमारे रिश्ते, हमारे प्रोफेशन, हमारी पढ़ाई या हमारे जीवन का एक जो प्रकार है वो सारी चीज़ें बदल रही है। डॉक्टर साहब, जैसे हम आम इंसान ये मानते हैं कि सोने का मतलब जो हमें लगता है कि दिन भर हम क्योंकि काम करते हैं, एक रात का समय ऐसा है जिस वक्त हम काम नहीं करते हैं या फिर एक अंधेरा होता है तो हम बाहर जाके काम नहीं कर सकते। वैसे तो अब नाइट कल्चर स्टार्ट हो गया है, लेकिन एक अमूमन अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो नींद उस वक्त हमें लगता है सिर्फ वो एक वक्त है कि जब हमें सोना है। जी नहीं, ऐसा होता है कि हम लोग जो पैदा हुए हैं, प्रकृति ने हमें अलग अलग तरीके से बनाया, क्योंकि हम पहले एक कबीले जैसे रहते थे, ट्राइब के हिसाब से। तो ऐसे ही बहुत सारी और दूसरी प्रजातियां भी हैं जानवरों में जो कि सुबह सोती हैं, कुछ होती हैं रात में सोती हैं। इसी तरह से हमारे लिए जो इंसान है, हमें भी अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। हम में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नाइट टाइप हैं, यानी रात में जागते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि दिन में जागते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको शायद दोपहर में नींद आती है। ये सिर्फ इसलिए था खासतौर से कि हम लोग समूह में रहें और एक दूसरे को बचाव कर सकें। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के हम इवॉल्व हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए हैं हमारी नींद भी इवॉल्व हुई है, और वो उस एवोल्यूशन के हिसाब से हमने कहीं ना कहीं अपनी नींद को सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करके इसलिए रखा है कि हमें लगता है कि जीवन पैदा होने के लिए जब हम सो रहे होते हैं तो कहिए कि नींद हमारे लिए कुछ भी एक रिवॉर्डिंग चीज़ नहीं है। ना ही हम कंज्यूम कर रहे हैं, ना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी सोते समय ना ही हम अपने मेट्स को तलाश कर रहे हैं, ना ही सोते समय हम खाना ढूंढ रहे हैं, ना ही सोते समय हम अपने जो युवा लोगों की बचत कर रहे हैं। और ख़ास तौर से कहिए कि नींद के समय पे, सोते समय हम सबसे ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। फिर इसी चीज़ को लेकर के अगर हम देखें तो नींद हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ बन गई है। लेकिन प्रकृति ने जो हमें नींद दी है वो कहीं भी हमें गेन करने के लिए नहीं दी है, वो कहीं भी हमें कुछ उत्पादन करने के लिए नहीं दी है। हमें वो रिटेन करने के लिए दी है कि जो हमारी ऑलरेडी शक्तियाँ हैं, सामर्थ्य हैं, उसको हम कैसे रिटेन कर सकते हैं। यानी दिन भर में आप जितनी भी ऊर्जाएं जब खपत करते हैं, काम करते हैं, जब उसको आपको वापस उत्पादन लाना हो, वापस उसको मेंटेन करना हो, आपको शारीरिक क्षमता का या मानसिक क्षमता का जब वापस वही स्तर हासिल करना हो, वो आप नींद से कर सकते हैं। टेक्निकल भाषा में हम लोग कहते हैं पी और पीसी बैलेंस। यानी पी होता है प्रोडक्शन और पीसी होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी। यानी अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी का ध्यान रखेंगे तो यकीनन अगली बार भी हम प्रोडक्शन अच्छा कर लेंगे। यानी जैसे ही हम अपनी नींद सही करेंगे तो दूसरे दिन हम बहुत ज़्यादा अच्छे, उत्साहित, स्फूर्तिदायक, स्वस्थ और बड़े अच्छे तरह से जाग के अगला दिन काम कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हमारे क्या लगता है कि जैसे हम बिस्तर में गए, अपने कमरे में गए, अपने कंफर्ट जोन में, अपने बिस्तर में गए, क्या सिर्फ लेट जाना
नींद है, क्योंकि अक्सर ये बात करते हुए लोगों को सुना जाता है कि मैं बिस्तर में तो था पर मुझे नींद नहीं आई, मैं रात भर करवट बदलता रहा। बिल्कुल, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए, जो हमारे दिमाग में है उसमें एडेनोसिन का नाम का एक केमिकल आता है जो कि नींद के लिए काम करता है। लेकिन जब हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं दिन में तो वो हमारे केमिकल को डिले कर देता है। जैसे कई लोग बहुत सारे चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कैफीन होता है उसमें, तो उसकी वजह से वो हमें जगाने का काम करता है। इसी तरह से हम बहुत समय रात को सोने से जाने पहले समय टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल पे लगे होते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आजकल आपने देखा होगा लोग रात के 9 या 10 बजे तक खाना खा रहे हैं जी। तो वो पाचन करने के लिए और उस चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए या दिमाग को शांत होने के लिए एक टाइम का गैप चाहिए होता है, वो नहीं मिल पाता है। आमतौर पे आप देखते हैं कि लोग बिस्तर पे बैठे बैठे लेते हुए भी वो मोबाइल चला रहे हैं, तो यानी मोबाइल एक अटेंशन सीकिंग डिवाइस है, वो हर समय आपका ध्यान आकर्षित करती है और उसकी जो ब्लू रेज है, नीली किरण है, वो आपको दिमाग को ये महसूस कराती है कि अभी दिन है, तो दिन की वजह से आपका दिमाग अलर्ट रहता है। तो जब आप उसको रखते हैं और तुरंत सोना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका दिमाग उस वक्त सारी हरकतों पे काम कर रहा होता है। उसके लिए आपको चाहिए कि कम से कम आधा घंटा आप इन सारी डिवाइसेस, इन सारी चीज कामों से विरक्त होकर बैठें, तो आप देखेंगे आपके लिए शांति आसान हो जाएगी। और फिर कुछ लोगों के पास अनसुलझे काम होते हैं जो सोचते हैं कि कल क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, तो उसमें हमारा दिमाग हर समय अलर्ट मोड में रहता है। दिमाग को ये चाहिए कि आज के सारे काम हो गए हैं, अब बाकी काम कल करेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि उनको सोना नहीं आता, नींद नहीं आती, लेटे जरूर होते हैं। तो इसी तरह से आप कह लीजिए उनको इंसोम्निया जैसी बीमारी भी आ जाती है, जो कहते हैं कि हमारे साथ बहुत दिक्कत हो रही है। फिर माइग्रेन जैसी चीजें आती हैं, फिर और ऐसे कुछ उनके विकार हो जाते हैं, जैसे डाइजेशन उनका खराब होता है, तो एसिडिटी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें नींद से कनेक्टेड हैं। अगर हम नींद का संतुलन करेंगे तो वो सब हम आसान हो जाएगा। डॉक्टर, जैसे हम अपनी दिनचर्या बनाते हैं, हम एक टाइम टेबल बनाते हैं कि इस वक्त हमें खाना है, इस वक्त हमें काम करना है, तो क्या हमको सोने का भी अपना टाइम टेबल होना चाहिए? क्या सोने से पहले की हमारी नियत दिनचर्या होनी चाहिए? आपने ये बहुत अच्छी बात बोली है। देखिए, सोने के लिए आपको कम से कम 7 या 8 ऐसे पैरामीटर होते हैं जिनको बहुत ध्यान देना पड़ता है। एक पहला होता है टाइमिंग का, कि आप निश्चित करें कि आप बेड पे सोने जाएंगे तो एक निश्चित समय पे ही जाएंगे। और उसके बाद होता है दूसरा टेम्परेचर। आप जब सोने जाएं तो सोते समय जो हमारा बेडरूम का टेम्परेचर है वो लगभग 18 से 19 डिग्री के आसपास होना चाहिए, प्लस अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ इवोल्यूशन के समय हुआ है कि जो हम पैदा हुए हैं, हम जब गुफाओं में रहते थे, खुले में रहते थे, तो हम गुफा में रहते थे और ठंडी जगह रहते थे, वहां से हमने ये सब चीजें सीख ली हैं। तो आज अगर हमें सोना है तो सुनिश्चित करनी पड़ेगा कि हमारे पास अंधेरा हो, टाइम सेम हो, बेड अच्छा हो, और उसके साथ साथ जब भी हम कुछ सोने जा रहे हो तो डिवाइसेस ना हो जिस पे हम काम कर रहे हो, थोड़ा सा मेडिटेशन पे काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। और एटलीस्ट हमने कॉफ़ी या अल्कोहल एटलीस्ट 2-2.5 घंटे पहले ना लिया हो, तो उसके वजह से भी आसान होगा। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि जब हम सोने जा रहे हों तो खाना आपने पहले खा लिया हो, और अच्छा है कि जब आप सोने जाएं तो फिर आप मेडिटेशन थोड़ा सा कर लें या माइंड वॉक कर लें। यानी हो सकता है आप चलना नहीं चाह रहे हैं तो आप मन से सब सोच लें और मैं कहीं भ्रमण कर रहा हूँ, भ्रमण करके आएंगे तो आसान हो जाएगा। आजकल बहुत सारी डिवाइसेस भी आ गई हैं। आजकल एक स्लीप स्टोरीज के नाम से कॉन्सेप्ट भी आ गया है कि लोग सोते समय पॉडकास्ट सुन सकते हैं या स्लीप स्टोरीज सुनेंगे तो उनको नींद आ जाती है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखी गई कि हमारा, जैसे मैंने बात करी कि सोने का समय नियत नहीं होता है, तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया तो अब मैं थक गए, क्या करूं, तो अब सो जाते हैं, या फिर हमें आज हमारा व्रत है, हम कुछ नहीं खा सकते तो हम सो जाते हैं। तो हमने जो अपना कॉन्सेप्ट बना लिया है कि सोने का हमारा कोई कारण नहीं है, हम उसको पैदा कर लेते कि हमें इस कारण अब हम सो जाते हैं, तो क्या ये हमारी दिनचर्या में सही है? नहीं, ये बहुत गलत है। देखिए, नींद का एक पैरामीटर होता है, एक समय होता है, और जब भी कभी आप उस पूरी बॉडी की केमिस्ट्री को बदलते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो नो डाउट वो आपके लिए परेशानी करता है। जैसे कई लोग ऐसा हैं कि अगर दोपहर में नैप लेना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं आप 1 से 2 बजे तक सो जाइए, 1 से 2 बजे तक सो जाइए और कम से कम 2 घंटा सो जाइए। अगर इसके ऊपर हो जाए तो आप ना सो, क्योंकि वो नींद फिर आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करेगी रात की। ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा कि जैसे डिनर से पहले आप थोड़ा सा स्नैक्स खा लेंगे तो आपका एपेटाइट बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से हमारा ब्रेन काम करता है। ब्रेन को सोने के लिए कुछ केमिकल इम्बैलेंस होते हैं, उन केमिकल को बैलेंस करना पड़ता है, तब आपके लिए वो नींद जागती है। तो वो जब नींद जागती है तब आपको बेड में रिलैक्स का काम करती है, और उस हिसाब से फिर आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग करवट बदलते हैं तो उनको वो डीप नींद नहीं आती है, उनको वो स्टेजेस जो होती हैं नींद की वो पूरी नहीं होती हैं। तो जब वो उठते हैं तो उनको एज अ स्लीप हैंगओवर मिलता है। जी बिल्कुल। तो वो हैंगओवर उनके लिए इस तरह से हो जाता है जैसे कि उनके लिए उठे हैं लेकिन अभी भी आलसी हैं, अभी भी उनके सिर में कहीं दर्द हो रहा है या कहीं डिसीजन नहीं हो पा रहा। वो कहते हैं सो तो बहुत घंटे गए लेकिन अभी भी
काम नहीं कर पाए, फ्रेशनेस नहीं आ पाती। जी बिल्कुल। तो इसलिए जरूरी है कि नींद के समय में आप एक निर्धारित समय रखें और उसको कभी भी किसी भी समय ना सोएं, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, क्या जैसे हम कहते हैं कि थोड़ी एक टाइम के बाद सोना आवश्यक होता है, तो क्या जो दिन की नींद है क्या हमारे शरीर के लिए, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए या स्फूर्ति के लिए आवश्यक है? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। नींद हमारे लिए खासतौर से रात के लिए ही जरूरी है, क्योंकि रात में जो हम सोते हैं उस हिसाब से हमारे पास ये होता है कि अब हमें काम नहीं करना है, तो हमारे अंदर वेलनेस केमिकल रिलीज होते हैं, हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स है वो हटते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है, हमारी जो एंग्जाइटी है, हमारे जो ट्रॉमाज हैं वो सब खत्म होते हैं और हमारी बॉडी की अपनी कोप करने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन दिन में जब हम सोते हैं तो वो सिर्फ एक पार्शली आराम करने के लिए करते हैं, लेकिन वो जो केमिकल प्रोसेस, जो एक प्रक्रिया है हमारी रासायनिक बायोलॉजिकली, वो सोने के दौरान ही होती है। तो वो सोना अगर नहीं होगा तो यकीनन हमारी वो प्रक्रिया नहीं होगी, तो उस वजह से हमारे लिए क्या होता है, वो सोने का जो पैटर्न है वो ब्रेक होगा और वो पैटर्न हमारे लिए दिक्कत करता है कि वो जब नींद पूरी नहीं होती है तो हमारे ब्रेन में डैमेज होता है, हमारी नर्व डैमेज होती हैं, हमारे ग्लियल सेल डैमेज होते हैं और वो फिर कभी दिन में आपको कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो नींद झपकी आना कहीं ना कहीं हमारे लिए काम के लिए नुकसानदायक होता है। डॉक्टर, अगर हम एज फैक्टर की बात करें, क्योंकि अलग अलग एज में आपके सोने का पैटर्न अलग अलग होता है, अगर हम बात बच्चों की करते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो क्या उनकी स्थिति में अगर हम बात करें, क्या उनको दिन में सुलाना आवश्यक है? क्योंकि बच्चे से स्कूल जा रहा है, फिर दिन में आते हैं, बच्चे ट्यूशन जाते हैं, बहुत हेक्टिक शेड्यूल उनका रहता है, वक्त नहीं होता, ऐसे में बच्चों का जो सोने का शेड्यूल है वो क्या होना चाहिए? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देखेंगे बच्चों को सुलाने में हम लोग का हमेशा ज्यादातर रहता है बच्चे सिर्फ खाते हैं और सोते हैं, इतनी सी बात होती है। तो ये आप ध्यान रखिए कि शरीर को पोषण चाहिए उसका, और जब वो बच्चे ज्यादा सोते हैं, जैसे आमतौर पे आप देखते हैं कि शाम को ही हम लोग बच्चों को सुला देते हैं, तो जब सुला देते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मेमोरी ज्यादा अच्छा काम करना शुरू करती है, मेमोरी रिटेंशन होता है, जितना भी मेमोरी में आया है वो रिकॉल हो पाएगा, यानी वो उनकी लर्निंग स्टेज में जाता है। और जैसे जैसे वो एडोलेसेंट होते हैं, यानी जवान होने लगते हैं, युवा होने लगते हैं, उनका नींद का टाइम कम होने लगता है, यानी वो शाम की जगह वो मिडनाइट पे सोने लगते हैं, वो आधी रात पे सो रहे होते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो इस तरह से उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, काम ज़्यादा दिक्कत होता है। हाँ, दिन में सोना उन बच्चों के लिए ठीक है जब बहुत छोटे होते हैं, ताकि थकें और थकने के बाद वो सो जाएं। सोने से ये होता है कि उनका बॉडी भी ग्रोथ करती है, उनका माइंड ग्रोथ करता है। लेकिन जब आप बड़े होने लगते हैं तो आपको नींद के समय निर्धारित करने चाहिए, वो निर्धारित करने से आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा, आपकी बॉडी एक साइकिल में आ जाएगी और वो पैरामीटर उस तरह से काम करेंगे अच्छे। डॉक्टर साहब, देखिए ये तो हम समझ पा रहे हैं कि कोई अगर हम नहीं ढंग की नींद नहीं ले रहे हैं तो हम परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल। तो बेशक ये हमारी कार्य क्षमता को बहुत ज्यादा प्रभावित करता होगा जी, और बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर देखेंगे, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां देखेंगे, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ब्लड प्रेशर है, इवन डायबिटीज, शुगर है, ये सारी चीजें हमारी नींद की वजह से होती हैं। क्योंकि जब हम सोते हैं तो आप शुरुआत के 10 से 15 मिनट कच्ची नींद में सोते हैं, उसके बाद आप डीप स्लीप में जाते हैं, वो टाइम होता है 30 से 40 मिनट का। उसके बाद होता है रैपिड आई मोमेंट, यानी ड्रीम स्टेट, ये होती है लगभग 90 मिनट की। ये 90 मिनट आपके जब डीप साइकिल में जाते हैं तब आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हीलिंग केमिकल्स निकलते हैं जो आपको बहुत ज्यादा एनर्जाइज करते हैं, और पूरी रात ये साइकिल ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ये जो आपकी लाइट स्लीप है ये सिर्फ पहले में होगी और लाइट रात में होगी। इसलिए जब कभी अचानक किसी को आप जगा देते हैं सोते हुए, तो आप देखेंगे वो ऐसे शॉक में जगता है कि उसको लगता है क्या हो गया, यानी उस समय तक वो प्रोसेस कुछ और चल रहा होता है। तो ये डीप स्लीप में जाना बहुत ज़रूरी है। और आज की तारीख में ये आपको बता दूं कि अक्रॉस द ग्लोब जो कि हम लोग सजेस्ट करते हैं लोगों को करीबन 8 से 9 घंटा जरूर सोएं। ये बहुत हमारे लिए एक बुरी खबर है कि लोगों की नींद का औसत सिर्फ 6 घंटे के आसपास रह गया है, क्योंकि आज जो 6 घंटे सो रहे हैं वो उस तरह की क्षतिपूर्ति हमारी नहीं कर पा रही है। और हमारी थैंक्स मॉडर्न सोसाइटी को कहेंगे कि कहा जाता है कि कम स्लीप यानी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप ज़्यादा गहरी स्लीप में सोएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्योंकि मैक्सिमम टाइम में प्रोफेशनल लोग क्या कर रहे हैं कि वो अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एफिशिएंसी नहीं आ रही है जी। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि लोग जो बुरी नींद में सो रहे हैं वो किसी भी कंट्री की 2% की जीडीपी को खराब कर सकते हैं, वो इतना नुकसान हो रहा है जी। सर, यहाँ पर एक चीज और है जो हम सुनते आते हैं, एक बहुत छोटा सा टर्म है कच्ची नींद और पक्की नींद। बिल्कुल, मैं इस टर्म्स के बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी। देखिए, हमारी नींद जो होती है वो 4 स्टेजेस में होती है। 2 स्टेज होते हैं जिसको हम कच्ची नींद कहते हैं, और 2 स्टेज होते हैं जिनको हम पक्की नींद कहते हैं, यानी बहुत गहराई में। इसको टेक्निकल भाषा में हमारे यहाँ बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, यानी ड्रीम स्लीप। वो एक ऐसी स्लीप होती है कि जब आप देखेंगे कोई पर्सन बहुत गहरी नींद में सो रहा होगा और उसकी पलकों के अंदर से आंखें घूम रही होंगी, इसका मतलब वो सपने की स्टेट में। और यही वो स्टेज होती है जो हमें हासिल करनी होती है नींद के हिसाब से।
जो हमारे पास औसतन कभी जब हम सोने लगते हैं तो 40 से 60 मिनट के बाद आती है जी। और ऐसे में क्या होता है कि जब भी कभी हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि कोई सो रहा हो तो प्लीज उसको आप अचानक से ना जगाएं, थोड़ा सा रुक के जगाएं। और जाने के लिए भी इतना समय चाहिए होता है। और कई लोग ऐसा होता है कि कच्ची नींद में बैठ जाते हैं, फिर कुछ और सोचने लगते हैं। उनको चाहिए कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें ताकि वो उस रैम स्लीप में जा सकें। जैसे ही वो रैम स्लीप में जाएंगे तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। और ये रैम स्लीप ऐसी है कि जिनकी पूरी नहीं होती है, वो आपको ये भी जानकर के आश्चर्य होगा कि जो उनका वेट लॉस होता है या वेट डैमेज होता है वो मसल लॉस होता है 16% का, जो कि नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक छोटी सी चीज और है। एक माँ होने के नाते मैं प्रश्न आपसे कर रही हूँ। अक्सर ये देखा गया कि छोटे बच्चे होते सो जाते हैं, आपने खाना नहीं खाया लेकिन आप सो गए, बहुत अच्छी नींद में है, लेकिन एक माँ का कंसर्न रहता है मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, तो क्या सोते हुए बच्चे को उठाना चाहिए हमें खाना खाने के लिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब वो सो रहे हैं तो इनका मतलब उनकी बायोकेमिस्ट्री उनको रेस्ट करने के लिए कह रही है और कहीं ना कहीं उनका एपेटाइट अभी फुल है जी। अगर उनको भूख लगी होगी तो वो ऑटोमेटिकली जग जाएंगे और जग करके वो आपको इशारा कर देंगे या रोएंगे या कुछ और बताएंगे कि मुझे खाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उसके पास खाना है और वो पाचन क्रिया करने के लिए ब्रेन उसको सुला देता है जी। क्योंकि उसकी एनर्जी किसी और खेल कूद में ना जाए, अब वो सारी एनर्जी उसके पचाने में जाएगी जी। तो बेस्ट है कि अगर बच्चा कभी सो रहा है तो सोने दीजिए और जब वो उठ जाए तब आप उसको धीरे से खाने की तरफ इंस्पायर करें। और ये जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है कि जब बच्चे को खिलाएं तो कृपया पहले उसको देखने दें खाना, उसको उसकी महक सूंघने दें और उसके बाद उसको जब टेस्ट लगे थोड़ा थोड़ा फिर खाना खिलाएं। हम लोग क्या करते हैं कि खाना उसको पूरा खत्म करते हैं कि पूरा खाना खत्म कर लो बेटा, खत्म मत कराइए, उसको उस खाने की सेंसेस चाहिए, क्योंकि वो जब सेंसेस मिलेंगे उसको कैसा खाना सूंघ रहा है, कैसा खाना टेस्ट में है, तब शायद वो उस खाने के साथ ज्यादा बंध पाएगा। क्योंकि आजकल बच्चों के पास लार नहीं आती है जी, बिल्कुल। और लार आना जरूरी है क्योंकि लार जब आएगी तो वो खाने को पचाएगी। लेकिन आजकल के माँ बाप हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ खाना खत्म करवाते हैं तो उसका एपेटाइट नहीं आता। और ये कहावत में कहा गया कि हम लोग पहले खाना आंखों से खाते हैं, फिर नाक से खाते हैं, फिर मुंह से खाते हैं, यानी पहले देखें जी, सूंघे, चखें, दम खाएं। तो डॉक्टर साहब, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी लो इम्यून सिस्टम है इसकी वजह यही है? हाँ, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारे सेंसेस पे काम कर रहा है जी। और अभी तक जब तक हमारे पास सेंसेस नहीं होते हमें ये नहीं पता होता कि हमारे शरीर के अंदर खाना क्या जा रहा है। आज की तारीख में अगर मैं आपके साथ ये भी कुछ लोगों को बता दूं, उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने शायद कल रात में खाना क्या खाया है। अगर आप पूछेंगे तो शायद नहीं बता सकेंगे, क्योंकि आजकल लोगों की आदत ये होगी कि या तो टीवी चल रहा होगा या मोबाइल चल रहा है और खाना वो खत्म कर रहे हैं जी। खा नहीं रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो इसलिए जो उसके इंग्रेडिएंट हैं, जो गुडनेस है, वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी नहीं ले पाती है, वो सिर्फ उसको कंज्यूम करती है और कंज्यूम करके वापस वेस्ट में निकाल देती है। तो बेस्ट ये है कि पहले आप उसको नजरों से देखें, खाएं, सूंघें। पुराने जमाने में हमारे हाथ से खाया जाता था, वो इसीलिए ताकि हम खाने का टेक्सचर महसूस कर सकें, हमारे सेंसेस उसको ज्यादा ज्यादा यूज करें। लेकिन हम सेंस नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में, सिर्फ खत्म कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और है, अक्सर हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारी जो नींद है वो पिन ड्रॉप साइलेंस जैसी है जी। अगर एक छोटी सी आवाज हमारी नींद टूट जाती तो वो कैसी नींद है? देखिए, वो ज्यादातर असुरक्षा वाले लोग हैं जी। उनके दिमाग में हर समय असुरक्षित माहौल वाला काम रहता है। वो इस तरह से होते हैं कि कहीं भी हैं तो उनको लगता है कि मैं असुरक्षित हूं, तो कहीं ना कहीं उनके पास विचार ऐसे हैं असुरक्षा के भाव के, तो उसमें उनको थेरेपी देनी पड़ती है ताकि जो उनके असुरक्षा के भाव हैं वो हट जाए और वो गहरी नींद रहे। गहरी नींद का मतलब सुरक्षा से होता है। जब आप सुरक्षित महसूस करेंगी तभी आप किसी जगह पर अच्छे से सो पाएंगे। आप अक्सर आजमाएंगे कि आप जब कभी मेहमानों के या दोस्तों के यहाँ जाते हैं कहीं और, तो आपका बिस्तर बदल जाता है, माहौल बदल जाता है, वहां नींद नहीं आती क्योंकि वहां पर आप असुरक्षित सा महसूस करते हैं। और जैसे ही वहां पे आप थोड़ा सा ढल जाते हैं, नींद अच्छी आ जाती है। डॉक्टर साहब, एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे आपके पास बहुत से लोग आते होंगे, हमने देखा कि बहुत लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आती तो हम मेडिसिन खाते हैं, गोलियां लेते हैं। ये लेना कितना सही है एक सुरक्षित नींद के लिए? नींद तो नींद होती है। ये दवाइयां जितनी भी खाते हैं हम लोग या जितना भी हम आर्टिफिशियल या कॉस्मेटिक चीजें ले रहे हैं ऊपर से, ये हमें नींद नहीं देती है, ये हमें बेहोश करती है। नींद हमारे अंदर से आती है, बॉडी से। जैसे अगर आपने आपको बताया कि एड्रेनलिन जो केमिकल है हमारा एडेसिन, वो हमारी नींद के लिए, और जब आप कैफीन पी लेते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर एक कैप जैसा या मास्क लग जाता है, तो वो केमिकल उनसे टच नहीं होता है और उसको नींद में कन्वर्ट नहीं करता, तो वो जगाता रहता है। मैं आपके माध्यम से ये जरूर बता दूं कि जो लोग दिन में कॉफी पीते हैं उसका असर 12 घंटे तक हमारी बॉडी में रहता है, यानी 12 घंटे तक वो आपको जगाए रखने का काम करता है। तो हाँ, कॉफी अगर पीनी है तो विदाउट कैफीन पी सकते हैं, क्योंकि कैफीन में ऐसा तत्व होता है जो आपको जगाए रखता है। कैफीन एक तरह से मैं कह सकता हूं कि लीगल आपके लिए वो एक स्टेरॉइड है जिसको कि हमने अलाउ कर रखा है। लेकिन जो लोग आपने बताया कि जो लोग कह रहे हैं नींद नहीं आ रही, बेहतर है अगर वो नींद नहीं आ रही है तो वो नींद पे फोकस ना करें,
क्योंकि जब वो नींद पे फोकस करते हैं तो उसका दिमाग उन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करता है जो नहीं है जी। तो उनको उस वक्त ये कहना है कि ठीक है मुझे नींद नहीं आ रही, वो बार बार घड़ी देखते हैं, उनको अच्छा है कि लेट जाएं और कहें चलो नींद नहीं आ रही, मैं रेस्ट कर लेता हूं, मैं आराम कर लेता हूं, सिर्फ आराम के लिए लेट जाए। और जब वो आराम की फीलिंग लाएंगे तो आप देखेंगे उनका बॉडी बहुत न्यूट्रल होगा, ब्रेन काम होगा और वो सारे सिम्टम्स देना शुरू करेगा जो एक नींद के लिए जरूरी है। और आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप कई लोग ऑफिस में बैठते हैं, कुर्सियों में बैठते हैं, काम करते हैं, बेड पे जाते हैं तो सोने के लिए जाते हैं, लेकिन आराम के लिए शायद बहुत कम लोग सोच करके बैठते हैं या आराम सोच करके बहुत कम लोग लेटते हैं। तो हमने खुद अपनी ऐसी कुछ प्रोग्रामिंग कर ली है जिससे हमें जो अच्छे टर्म्स मिलते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो आराम की तरह से अगर आप लेटेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और नींद अपने आप आ जाएगी। तो डॉक्टर साहब, एक अच्छी नींद के लिए क्या आवश्यक है और नींद को बढ़ाने के लिए, कुछ लोग कहते हैं हमारी नींद की जो ड्यूरेशन है बहुत कम है, नींद को बढ़ाने के लिए आपको किस तरह की तैयारी, किस तरह के कार्य आपको करने चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी तो यह है कि आपका शरीर थका हुआ हो, क्योंकि आजकल हम लोगों के पास शारीरिक श्रम थोड़ा कम है, हम डिजिटल हो गए हैं, रिमोट पे चलते हैं, तो जब शारीरिक श्रम कम होगा तो उतनी ज्यादा थकान नहीं होगी। जब उतनी थकान नहीं होगी तो हमारा दिमाग भी अलर्ट मोड पे रहता है और काम करता रहता है, तो उसके लिए थकाना जरूरी है, शारीरिक श्रम जरूर कराएं। लेकिन अब लोग क्या करने लगे कि थकाने के लिए हम ओबेसिटी का सहारा लेने लगे। अगर जगह है चलो कुछ खा लेते हैं, फ्रिज में देख लिया क्या है, या हमने कुछ फास्ट फूड मंगा लिया, तो उसके बाद हमें नींद इसलिए आती है क्योंकि हमारा ब्रेन कहता है कि जितनी भी ऊर्जा हम आपके शरीर को चलाने के लिए ले रहे हैं, अब ये ऊर्जा हम उस खाने को पचाने के लिए लेंगे, तब वो आपको सुला सकता है। तो लोग कई बार ओवर डाइट करके सो जाते हैं। तो ऐसा ना करें, आप अपना संतुलन बनाएं, अपनी जीवन शैली को ठीक करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उस जीवन शैली में आपके शारीरिक श्रम कम हो रहे हैं या बौद्धिक श्रम कम हो रहा है। अगर वो बढ़ाएंगे तो अच्छी नींद आएगी। डॉक्टर साहब, हम लोग 21वीं सदी में आ चुके हैं, अब बहुत टेक्निकल ये ज़माना है, हम फेसबुक, मीडिया, ट्विटर इस पे बहुत ज़्यादा जाते हैं। अगर हम देखें आज के एक टर्म मैंने जो सुना है वो है नींद डाइवोर्स, ये क्या टर्म है और ये ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये आजकल के युवाओं में बहुत चलती एक प्रथा सी हो गई है जिसको हम लोग स्लीप डाइवोर्स कहते हैं। जी। असल में क्या होता है कि जब कभी भी रिलेशन होता है किसी के साथ तो रिलेटिव्स एक साथ तो रहते हैं, कपल्स एक साथ रहते हैं, लेकिन जो एक आराम का समय होता है जब वो सोना चाहते हैं, तो उस सोने में कई बार ऐसा होता है कि दोनों की चॉइसेस या दोनों की हरकतें एक दूसरे को डिस्टर्ब करती हैं। या हो सकता है किसी का खर्राटे लेना, या हो सकता है किसी के हाथ पैर चलाना, या किसी की कोई ऐसी रात में हरकतें जिसकी वजह से पहले वाले की नींद टूटती हो। तो कुछ लोगों ने ऐसा डाइवोर्स के लिए भी अप्लाई करा है, तो ये उनकी सॉल्यूशन के लिए स्लीप डाइवोर्स निकाला है कि वो भले ही प्रेम प्रसंग करें या बैठें, एक दूसरे से जो भी कुछ करना हो वो एक साथ बैठें, रात को जब तक बैठना बैठना, लेकिन जब तक सोएं तो सोएंगे वो अलग अलग कमरों में या अलग अलग जगह पे। इवन वो एक कमरे में भी नहीं सो पाते हैं, या ऐसा भी नहीं कि उन्होंने बेड को 2 पार्ट कर दिए हों अलग अलग, क्योंकि उनको लो दूरी जरूरी हो जाती है। तो ऐसा स्लीप डाइवोर्स का टर्म लगा करके लोग अपनी शादियां बचा रहे हैं, सिर्फ सोने के लिए वो दूसरे के अलग कमरे में जाते हैं, बाकी पूरा दिनचर्या एक साथ चलती है। ये तो शादी बचाने की बात है, शादी करने के लिए भी लिखा जा रहा है कि हम मतलब दिन में सोते हैं या रात में सोते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जितने भी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं या डेटिंग साइट्स हैं कई जगह कह लीजिए, तो वहाँ जहाँ पे अब लोग प्रोफाइल अपना लिखते हैं, उस प्रोफाइल में लोग ब्लड का ग्रुप लिखते हैं, अपनी एज हाइट लिखते हैं, उसके साथ साथ वो अब ये लिखने लगे हैं कि आई एम नाइट टाइप और आई एम डे टाइप। मीन्स मैं दिन में ज़्यादा जागने वाला हूँ या मैं रात को जागने वाला हूँ। तो अगर इस तरह से वो हाईलाइट करने लगे हैं तो आप ये समझ लीजिए वो सामने वाला कपल भी ऐसा चाहते हैं कि वो उसके साथ जुड़े, और अगर कभी मिसमैच हो जाएगा तो पक्का है वहाँ दिक्कत आनी है। तो ये हमारी जीवन शैली को किस तरह प्रभावित कर रहा है, आपको क्या लगता है? हर तरह से, क्योंकि आज हम लोग जो मॉडर्न सोसाइटी में हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें अपनी कॉम्प्रोमाइज़ कर दी, हमने अपना लाइफ पूरी तरह से ख़राब कर रखी है, और जो सबसे ज़्यादा बढ़िया डिवाइस हमारे हाथ में मोबाइल है उसने बहुत ज़्यादा कुछ कर रखा है। क्योंकि अब हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि जितना भी डिजिटल या जितना भी ज़्यादा हम काम करें वो ज़्यादा अच्छा। जी। आप देखेंगे कि लोगों को आजकल 2 GB 5 GB डाटा मोबाइल में उनके पास मिलता है। जी। उनको ये परवाह नहीं है कि मेरा सोने का टाइम हो गया, वो कहते हैं आज मेरा डाटा खत्म नहीं हुआ है। खत्म नहीं हुआ तो उसको खत्म करने के लिए वो अगले 2-3 घंटे के लिए अपना टाइम खराब करते हैं, यानी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ का। तो ये सोच भी गलत है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कभी सोने लगे तो उस समय आप अपना मोबाइल साइलेंट करके रख दें। हाँ, उसके नोटिफिकेशन भी बंद कर दें, और अगर रात में काम नहीं करते हैं तो बेहतर है कि आप डाटा भी बंद करके रखें। ये वो लोग हैं जो हॉस्पिटलिटी से जुड़े हुए हैं, जो इमरजेंसी सर्विस में हैं, उनके लिए नहीं लागू होता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ज़रूरी है कि डिवाइसेस एटलीस्ट अगर हो सके तो दूसरे कमरे में रखें, बेडरूम में भी ना रखें। एज अ मनोवैज्ञानिक, कुछ लोग आपके पास आते होंगे, बात करते होंगे हमें नींद नहीं आती, तो आप सबसे पहले उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं या उनके मन को किस तरह पढ़ने की कोशिश आप करते हैं? देखिए, हम सबसे पहले उसकी दिनचर्या जानते हैं,
और जितने भी लोग ये कहते हैं कि हम नींद की दवाइयां ले रहे हैं या गोलियां ले रहे हैं, ये इस तरह से हो जाता है कि आप घाव लगने पे काम नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर पट्टियां बांध रहे हैं जी। आप ये जानिए कि आपको घाव क्यों लग रहा है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है। तो जब हम इन बातों को पता करते हैं तो हमें कई बार लोगों को पता चलता है कि उनकी जीवनचर्या में कहाँ पर उन्होंने दिक्कतें कर रखी हैं या परेशानी कर रखी है। तो हम उनको एक सफल दिनचर्या या सधी हुई उनके हिसाब से एक दिनचर्या का टाइम टेबल बनाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि उनको आसान मिल रहा है, तब वो रिवर्ट देखना शुरू करते हैं क्या है। मैं आपको बता दूं कि जब लोग बहुत ज़्यादा अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, उनकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ती है। और जो कि अभी आपने एक माता जी की बात करी, आपने अपने बच्चे की बात करी, तो महिलाओं को अगर उनके सोने के समय से 1 घंटा समय ज़्यादा दे दिया जाए तो वो उनकी करीबन 70% हेल्प ज़्यादा बढ़ा सकता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे आज की तारीख में महिलाओं को बहुत सारी हेल्थ डेफिशिएंसी हो रही है। सिर्फ 1 घंटा अगर नींद उनको एक्स्ट्रा मिल जाए तो उनकी ये सारी हेल्थ ठीक हो सकती है। डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को नींद के संबंध में क्या जानकारी यहाँ पर साझा करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि किस तरह की नींद लेना उनके लिए आवश्यक है? जी, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो नींद है आपके पास, ये प्रकृति का अनमोल तोहफा है। इसको जानिए, ये आपके लिए बहुत बड़ी ताकत है जो आपकी सेहत, आपके काम, आपके प्रोफेशन, आपके स्वास्थ्य, आपकी लाइफ की एक स्टाइल को बनाती है और उसकी गुणवत्ता को बनाती है। अगर आप अपनी नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो आपको जीवन में किसी भी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपको खुद कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो ज़रूर किसी न किसी एक पेशेवर की मदद ले सकते हैं आप। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नींद से संबंधित जिसको हम नज़रअंदाज कर चुके हैं, जिस चीज़ को, उससे संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शक बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डॉक्टर पवन शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने बताया कि नींद कितनी आवश्यक है और एक बेहतर जीवन शैली के लिए, अपने आप को शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ रखने के लिए एक बेहतर नींद कितनी आवश्यक है और नींद की दिनचर्या किस तरह की होनी चाहिए, इस सभी विषयों में आज हमने खुल के यहाँ पे बातचीत की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।